हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जो आज की जो रीडिंग है उसमें आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपका 11 से लेके 21 फेब कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या बदलाव होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग, रेडी फॉर द वीडियो। डबल टैप करके इस एनर्जी से अलाइन हो जाइए और आप चाहते हो कि रीडिंग आपके लिए हो, कार्ड्स आपके लिए हो, तो डेफिनेटली इस रीडिंग से कनेक्शन करने के लिए आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लस यहाँ पर डबल टैप करके कनेक्ट होना है। ठीक है, तो ये रीडिंग होने वाली है मेष राशि वालों के लिए एंड वी विल सी कि आपका जो टाइम है 11 से लेके 25 जो है कैसा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो मैरिज हो, तो आप जो है कि मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। दोनों ही जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। और आपका कोई भी लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, करियर में प्रॉब्लम हो, कहीं भी, ठीक है, तो आप जो है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो अपनी रीडिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, और आपकी प्रॉब्लम जो है 110% सॉल्व हो जाएगी। तो लेट्स सी, लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग। मेष राशि वालों, यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए एनर्जी 11 से लेके 25 जो है आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले ऑब्सेशन का कार्ड है। ओके, लेट मी टेक आउट द कार्ड्स, पहले मैं कार्ड्स ले लूँ। एंड और ये वैलेंटाइन वीक भी है, तो यहाँ पे आपके लिए सोलमेट एनर्जी भी है। आइए मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज है। प्लानिंग योर करियर, ऑब्सेशन, सोलमेट, डिक्लटर। ऑलराइट, ये आपकी पर्सनल एनर्जी भी है दिखाई दे रहा। एंड रीड योर ड्रीम का कार्ड है। एंड बॉटम की एनर्जी है गेट अ रीडिंग, तो आपके लिए तो कार्ड ही आ गया है गेट अ रीडिंग। तो डेफिनेटली यू कैन बुक अ रीडिंग सेशन विथ मी एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है कि वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपनी रीडिंग लोगे तो पर्सनल। सो लेट अस सी यहाँ पे और क्या और कार्ड्स हैं आपके लिए। डेफिनेटली मैं कार्ड्स लूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो कि यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स जो है कि कौन सा मैसेज दे रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। ओके ओके ओके। ये आपके कार्ड्स है, वो कार्ड्स आपको विजिबल है, और यहाँ से जो बॉटम की एनर्जी है वो लवर्स की एनर्जी है जिसको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ऑब्सेशन। ये कार्ड आप लोगों के लिए बोल रहा है कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। 11 से लेके 20 जो फेब है उसमें आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और इसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस लगा के भी काम कर रहे हो। इन बिटवीन आपको ऐसा भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा ऑब्सेशन है, पूरा फोकस के साथ काम करोगे। बीच में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा एक स्टेप पीछे लेने की सोचने की ज़रूरत है। तो आप अपने ही जैसे कि कोई डिसीजन के ऊपर कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें चाहिए आपको टाइम। हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम करने के लिए कहा जा रहा हो, दिया जा रहा हो, और उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जो है कि आपको मिल सकता है, आप मांग सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे काम को लेके। उसके बाद यहाँ सोलमेट का कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है, दिस इज़ द कार्ड जो कि वैलेंटाइन वीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रपोजल मिल सकता है अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक अच्छा टाइम होगा अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज ये सोलमेट की एनर्जी है। डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, यस आई एम रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल सोलमेट एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर अपने पार्टनर से आपकी बात बंद हो चुकी है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर बहुत मिनिमल बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ अफर्ट साइंस जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। बात कॉल मैसेज टेक्स्ट हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रहा है। ये एनर्जीज चल रही है, बट इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर को प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपना माइलस्टोन रीच कैसे कर सकते हो उसके लिए एक प्रॉपर चीट तैयार करना या फिर कुछ ऐसा अपने सामने रखना पसंद करोगे जिससे कि आपको हर दिन का रिमाइंडर मिल सके। बिकॉज अभी आप रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रैटेजिकली वर्क कर रहे हो जहाँ पे कि आप अपने करियर को फॉर श्योर 100% आपको गारंटी के साथ कि आपका काम हो जाएगा, आपकी फाइनेंसेस क्लियर हो जाएंगे, आपका बिजनेस क्लियर हो जाएगा, आपका आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है कि आप करते हुए दिखाई दे रहे हो।
ओके। एंड ये इस समय आपका दिल करेगा इस टाइम में 11 से टू 21 की एनर्जी है कि आपके इर्द गिर्द आपको पुरानी चीज़ों को देख के इरिटेशन होगी। यहाँ पे मन करेगा कि जो भी ओल्ड आइटम्स है उसको डिस्कार्ड कर दो या फिर उसको किसी को दे दो। यहाँ पे आपका दिल करेगा, बहुत साफ सफाई की तरफ अट्रैक्शन कर रहे हो, नई चीज़ों को बाई करने के बारे में यहाँ पे सोचोगे कि जो भी पुरानी चीज़ है उसको आपको फेंकनी है, नई चीज़ें जो है कि आपको रखनी है अपने रूम में। तो डिक्लटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, नई एनर्जीज आपके घर में, आपके रूम में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप के लिए एनर्जी नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। एंड देन आई कैन सी यहाँ पे लीव योर ड्रीम। तो यहाँ पे हो सकता है इस समय में आपका कोई सपना पूरा हो सकता है, जैसे कि आपको किसी का कॉल चाहिए था, मैसेज चाहिए था, टेक्स्ट चाहिए था, या फिर आपको कोई कोर्स खरीदना था, या प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते थे और किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे आके उसके ऊपर काम करना चाहते थे कि हाँ, आपको इसी चीज़ के साथ आगे जाना है या इसी पर्सन के साथ आगे जाना है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है, या फिर आपका कोई काम हो सकता है कि रुका हुआ था। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आपका कोई बैंकिंग का काम रुका हुआ हो, बैंक का कोई काम जो है नहीं हो पा रहा था, या डॉक्टर को आप विज़िट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे ओके, या रिपोर्ट्स को लेके आप परेशान थे कि क्या रिपोर्ट आने वाली है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सब कुछ नॉर्मल होगा, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे की जो भी प्लानिंग है, जो आपका मेन ऑब्स्टिकल्स है उसको ओवरकम करके जो है कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए अगेन, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आ सकती है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई बिजनेसमैन हो, और या फिर इनफैक्ट बिजनेसमैन भी नहीं, अगर आप ऑफिस वर्किंग भी हो, ऑफिस भी जाते हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो पर्सन या बंदा या बंदी समझ ही नहीं रहा था। तो अब वो दिखाई दे रहा है कि वो कहीं न कहीं जिस भी पर्सन को आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपकी बात को समझ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए नया शुरुआत है। मैंने कहा जो सिंगल्स हैं उनके लिए चांसेस है कि मैरिज या फिर प्रपोज़ल आपको मिल सकती है। तो ये कार्ड वही बता रहा है आप लोगों के लिए नया बिगिनिंग आपके लिए लव में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। तो ये कार्ड है आप लोगों के लिए नए रिलेशनशिप का। तो जो लोग चाहते हैं कि नए रिलेशनशिप को क्लेम करो, कमेंट सेक्शन में अपने लिए एनर्जी क्लेम कर लेना। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कोई इस समय आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपकी वाइब जो है वो मैच करती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर चल रही थी तो वो ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे मेष राशि वालों आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। क्लोज़नेस की एनर्जी आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रही है। जो लोग भी रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर हो रहे थे, या किसी रिलेशनशिप को आपने रोका हुआ था कि ये रिलेशनशिप में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है, या फिर लेट गो करना है, या फिर चेंज चाहिए मुझे। तो वो यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है रिलेशनशिप को लेके, जो भी आपने होल्ड ऑन की हुई थी एनर्जी को। ठीक है, तो वो चीज़ है। और रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योरिटीज़ दूर हो रही है। अगर आपके पार्टनर पे आपको डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन जो है कि ख़त्म होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये समय होगा जहाँ कि आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करने में लगा रहे हो एनर्जीज, रेस्ट करने में लगा रहे हो और रिफ्लेक्शन करने में लगा रहे हो, खास करके रिलेशनशिप पे यहाँ पे एनर्जीज को। तो वो चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। लास्टली मैं यहाँ से कार्ड आप लोगों के लिए देख लेती हूँ और क्या एनर्जीज है फॉर यू। लास्ट एनर्जीज क्या है मेष राशि वालों के लिए। ऑलराइट, यू हैव टू कार्ड्स, लेट मी सी। ओके, आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा अगेन डिसीजन का कार्ड है। डिसीजन होगा, आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, जिससे आपका काम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या होने वाली है वो चीज़ होगा। किसी चीज़ का कंप्लीशन आ रहा है, इसलिए 10-10 की एनर्जी आई है। आप अपने लाइफ की जर्नी को प्रोग्रेस कर उसमें प्रोग्रेस करोगे, बट साथ ही साथ इम्प्रेस करोगे, ये चीज़ है। अलाइनमेंट में आ रहे हो, कोई साइकिल डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको कोई रिसोर्स चाहिए था, आपको अपने काम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत थी और वो चाहिए था, तो वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपको अपने ऊपर आपका जो भी कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद के ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं, अभी आप स्टक हो फेलियर में या फियरफुल सिचुएशन में, बट इससे इसमें भी आप कॉन्फिडेंट हो गए कि इससे आप आगे जाके एक बड़ा क्वांटम जंप लेने वाले हो। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। सो येस, दिस इज़ योर एनर्जी। आप अपने लिए रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।